नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं फेसबुक पेज सत्य के साथ जनता की आवाज़। और इस वक्त मैं प्रयागराज के झलवा पे किसान कार्यालय पर हूँ, भारतीय किसान यूनियन टिकैत कार्यालय पर। और जिस तरह से इस वक्त एक मुहिम छेड़ी हुई है किसानों के मुद्दों को लेकर के, और 8 मई को जो प्रयागराज में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है, जिस पर युद्ध स्तर की तैयारियां चल रही है, उसको लेकर के अभी हम संगठन के युवा प्रदेश प्रभारी जी अनुज सिंह जी के साथ बैठे हुए हैं। इनसे बात करके समझना चाहेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर के किसानों में जो आक्रोश है, जो समस्याएं क्षेत्र में फैली हुई हैं किसानों से संबंधित, उसको लेकर के जो तैयारियां हैं उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, किस स्तर की तैयारियां हो रही है। साथ ही साथ जो कल की घटना हुई है जिसमें टिकैत जी की पगड़ी गिराई गई है या धक्का मुक्की की गई है, उसको लेकर के किसानों में किस तरह से आक्रोश है, उस पर हम बात करके समझना चाहेंगे कि इस पर किसानों की क्या राय है, किस नजरिए से इसको देखा जा रहा है और आगे क्या मूवमेंट होगा इस घटना के बाद, और साथ ही साथ 8 मई वाले जो कार्यक्रम है उसके दरमियान। जी सर, क्या कहना चाहते हैं इस पूरी घटना को लेकर के, साथ ही साथ जो 8 मई को तैयारियां? देखिए, कल की जो घटना है वो बहुत निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक व्यक्ति जो पूरे देश के किसानों की आवाज को बुलंद करता है, मजदूरों की, युवाओं की, शोषितों की, पीड़ितों की, जो भी असहाय व्यक्ति है, वो चाहे सरकार से हो, चाहे बड़े उद्योगपतियों के द्वारा शोषित किया गया हो, हर कमजोर आदमी की एक आखिरी उम्मीद आज की डेट में राकेश टिकैत जी हैं। और उनको कल जिस तरीके से अपमानित करने की कोशिश की गई, पब्लिकली की गई, तो वो अपमान उनका अपमान नहीं था, क्योंकि पगड़ी जो है इस देश की व्यवस्था है, प्राचीन व्यवस्था है। जो परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, वो पगड़ी की का एक बहुत ही विशेष स्थान है जो कभी ले नहीं सकता। इस पगड़ी के लिए पता नहीं कितनी शहादतें हो गई, कितने लोगों ने अपने सर कलम करवा दिए, सर कटवा दिए, लेकिन कभी सर को झुकाया नहीं। तो अगर उनकी पगड़ी पे हमला किया गया तो इसका मतलब कि देश के किसानों की पगड़ी का सरकार और सरकार के जो लोग हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, वो पगड़ी का सम्मान नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि इस देश से जो पुरानी पद्धति है वो खत्म हो जाए और जो नई तानाशाही पद्धति है जिसके जरिए देश को चलाना चाहते हैं, जो देश में तानाशाहों का हुकूमत लाना चाहते हैं, ये उस चीज को दर्शाता है। इसके विरोध में आज हमने दिखाया मुजफ्फरनगर में कि अगर आप 1 महीने की तैयारी करके 1 लाख आदमी इकट्ठा करोगे तो हम 10 घंटे की तैयारी करके 10 लाख आदमी इकट्ठा कर देंगे। कहने का अर्थात ये है कि, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास किसानों की संख्या इन सांप्रदायिक ताकतों से कई गुना ज्यादा है, जो आज मुजफ्फरनगर में देखने को भी मिला। और वहां से कोई इस तरीके का आह्वान नहीं हुआ कि प्रदेश में कार्यक्रम होंगे कि नहीं, इनका विरोध होगा कि नहीं। इसके जवाब में क्या करना है वो हम लोग के नेताओं ने या किसान लीडर्स जो है उन लोगों ने कुछ बताया नहीं, इसलिए मामला यहीं पे पेंडिंग हो गया। और आने वाले समय में इस तरीके की गतिविधियों का विरोध, नुकसान जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको निश्चित तौर पे भुगतना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल से ही, लेकिन इसका नुकसान तो होना ही होना है। अब रही बात 8 मई के कार्यक्रम को लेकर के, तो 8 मई के कार्यक्रम से ही ये तय होगा कि प्रयागराज में जो किसान संगठन हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो नौजवानों के मुद्दे हैं, जो किसानों के साथ काम करने वाले मजदूरों के जो मुद्दे हैं, जो बेरोजगारों के मुद्दे हैं, उस पे सरकार का क्या स्टैंड है, क्योंकि अधिकारियों का स्टैंड तो बहुत ही अजीब है। अब जैसे हम आपको बता दें कि पुलिस के खिलाफ हम लोगों ने मूवमेंट सबसे पहले शुरू किया था। इसमें फिर जिलाधिकारी से संबंधित मामले, एसडीएम से संबंधित मामले, बिजली विभाग से संबंधित मामले, आबकारी से संबंधित मामले, बहुत से मामले, एक लंबी लिस्ट है जिसको लेकर के हम लोगों ने ये आंदोलन की शुरुआत पिछले महीने ही घोषणा हो गई थी। अब जैसे कल जिस तरीके से टिकैत साहब के ऊपर हमला हुआ, उसी तरीके का वाकया इलाहाबाद में भी जब 13 तारीख को टिकैत साहब आए थे तो कोई हमला तो नहीं हुआ उस दिन, क्योंकि संख्या हम लोग की बहुत ज्यादा रहती है। जब टिकैत साहब आते हैं तो हम लोग खुद से उनकी सुरक्षा का प्रबंध करते हैं, लेकिन वो वाकया ऐसा था कि कोई सुरक्षा प्रदान उन्हें नहीं किया गया, जबकि बहुत ही गंभीर मुद्दे पे वो आए थे। और पीड़ित परिवार, जो मृतक परिवार के लोग हैं, उन लोगों से मिलने के लिए वो जा रहे थे, तो वैसे में सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं सरकार और सरकार की एजेंसियां इसका मतलब कि इस आंदोलन को दबाने के लिए टिकैत साहब की हत्या भी करा सकती हैं, वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। 8 मई का जो कार्यक्रम है, वो 8 मई का कार्यक्रम पुलिस का जो आचरण है, पुलिस का जो तरीका है, पुलिस मतलब थाने का अध्यक्ष
जनता का नौकर, कोई भी सरकारी मुलाजिम जनता का नौकर। भाई जनता के टैक्स से आपका हो रहा है, पब्लिक सर्वेंट, उन लोगों को स्पष्ट लिखा गया है। लेकिन ये जो नौकरशाही थी, आज की डेट में प्रयागराज में 70% नौकरशाह वो अफसरशाही में इसको तब्दील करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप थाने का गेट नहीं चढ़ सकते, आपको गाली देके भगा दिया जाएगा। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन बहुत सी जगहों पे ये दिक्कत है कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी नहीं जा सकता। खुद भाजपा के लोगों की नहीं सुनी जा रही, दूसरों की बात आप छोड़ दीजिए। भाजपा के बहुत से पीड़ित लोग हम लोग के पास आते हैं, क्योंकि भाजपा के जो नेता हैं यहाँ के, वो तो भगवान है, उनसे कोई मिल ही नहीं सकता। और वो खुद भी स्वयंभू भगवान हो गए, खुद के साबित किए हुए, और उनके संरक्षण में जो अधिकारी हैं वो भी भगवान हो गए। आज आप जाइए एसडीएम सदर से मिलने, मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते, वो भगवान है। वो नहीं मिल सकते आप उससे, क्योंकि वो भगवान है। आप जाइए थाना अध्यक्ष से मिलने, देखिए आप मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो भगवान है। नहीं मिल पाते हैं। नहीं, वो या तो कमरे में सोते रहेंगे या तो कहीं बाहर रहेंगे, वो कह देंगे ही नहीं। उसके अलावा जो आचरण इन लोग का है, गाली गुप्ता करना, ये सब करना, ये चीज का बहुत विरोध है लोगों के ऊपर। जो थोड़ा सा भी पुलिस की चीजों को, जैसे मैं आज उठा रहा हूँ, तो हो सकता है आने वाले दिनों में मेरे ऊपर भी बहुत ढेर सारे मुकदमे लाद दिए जाए और तमाम जगहों पे उल्टे सीधे फंसा दिए जाए। ये एक प्रक्रिया चल रही है, इससे हम लोग नहीं भाग सकते, क्योंकि जो होना है वो तो जो लिखा है वो होगा ही। लेकिन अपनी आवाज को उठाना, अपनी बात को कहना, ये संविधान हमें अधिकार देता है और उसको हम कहते रहेंगे, उससे भी पीछे नहीं भागना। तो कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखना, उन्हें धमकी देना कि तुम्हारे पर मुकदमे लिख देंगे, तुमको जेल भेज देंगे, पुलिस इसके अलावा भी क्या कर सकती है? पुलिस है यहाँ लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। और मैं सबकी बात भी नहीं करता, 30% लोग अभी भी ऐसे हैं हर विभागों में जो अच्छे हैं, जिनका बात करने का तरीका अच्छा है, काम करने का तरीका अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है पुलिस से, वो यही है कि उनकी जो बात करने का तरीका है, जो बिहेवियर है, वो बहुत ज्यादा बदल गया है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि प्रयागराज में ब्रिटिश काल की पुलिस काम कर रही है, इस तरीके से प्रतीत हो रहा है। जबकि मैं सीपी साहब के बारे में जानता हूं कि व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे इंसान है, कानून को मानने वाले इंसान है और न्यायप्रिय इंसान है। लेकिन उसके बाद भी अगर नीचे ये सब चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ दोष है, गुणवत्ता में कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो जो फर्जी मुकदमे हो रहे हैं वो पहले तो बंद होने चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो पुलिस को छूट दे रखा है वो अपराधियों पे नकेल कसने के लिए दे रखा है। इसलिए नहीं दे रखा है कि जो रिवोल्यूशनरी हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो जनता की बात को उठा रहे हैं, उनको आप जेल में भेज दो, और जो आपके साथ बैठ के चाय पी रहे हैं उनको आप फायदा पहुंचाओ, भले वो चाहे गाय काटते हों, भले वो चाहे अतीक के सगे रिश्तेदार हों, भले वो चाहे बहुत बड़े माफिया हों, भले वो चाहे स्मैक का व्यापार करते हों। आप देखिए ना क्या हो रहा है, जितने स्मैक के व्यापार करने वाले हैं सब यहाँ के भाजपा नेताओं के संरक्षण में रखे हैं। महीने का सब 10 लाख 20 लाख रुपए पहुंचाते हैं। कहाँ उनको पुलिस ढूंढ रही है? इतनी बड़ी बड़ी गैंग यहाँ काम कर रही है, कहाँ उनको पुलिस ढूंढ रही है? उनसे तो पुलिस इज्जत से बात करती है, लेकिन जब एक आम आदमी जाता है तो उस पर पुलिस रौब झाड़ती है। जी, इस तरह की चीजें देखी जाती है कि एक आम आदमी जब थानों से प्रताड़ित होकर के वापस आता है या उनको न्याय नहीं मिलता है, तो वो इस वक्त सीधे किसानों के पास आते हैं कि उनको लगता है कि केवल एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ही ऐसा संगठन है जहां पर जाएंगे तो उन्हें न्याय मिल जाएगा। तो इस उम्मीद से लोग किसानों के पास आते हैं कि उनके साथ उन्हें न्याय मिले, उनकी मदद करें। तो इस तरह की स्थितियां अगर बनी है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में गड़बड़ियां हैं। इसी को लेकर के ये जो आंदोलन होने वाला है, ये भी एक मुद्दा उसमें है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं उसको लेकर के अभी हम बात तो कर ही रहे हैं। लेकिन प्रमुख मुद्दे सर कौन से होंगे? देखिए, पहला ये बता दिया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है तो पुलिस का है। हम लोग का भाई पुलिस किसानों घर से है, तो घर में परिवार में सब लगा रहता है। ठीक है, हम उनसे नहीं कहने जाएंगे तो किससे कहने जाएंगे? ठीक, वो तो हमारे परिवार के, उनका हम विरोध भी करेंगे, उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, उनसे अपनी बात भी कहेंगे, उनका काम करेंगे, वो हमारा करेंगे। जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस प्रयागराज में, वो सीबीआई जांच का विषय है। वो मुद्दा ये है कि आज के समय में शहर, जो सदर तहसील है शहर की, उसके अंदर किसानों की जमीनों का 30 से 35 वर्ष पुराना रजिस्ट्री का पेपर तैयार हो रहा है। जितने कमजोर किसान हैं
जिनके पास 5 बीघे 10 बीघे 12 बीघे 8 बीघे जमीनें हैं और वो कीमती जमीनें हैं, उन जमीनों का बैक डेट में बैनामा करा दिया जाता है। मात्र 2 पेज का वो बैनामा होता है, ठीक, और उसकी करोड़ों की जमीन पे भूमाफिया कब्जा कर ले रहे हैं। अब इसमें तहसील के चाहे एसडीएम कह लीजिए शामिल हो, चाहे रजिस्ट्री ऑफिस के रजिस्ट्रार शामिल हो, और कई बार शिकायतें की गई लिखित, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकारी ही चाहते हैं कि इस तरह का काम बंद ना हो, इस तरह का काम होता रहे, इसलिए उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब कार्रवाई नहीं हुई तो ठंडे बस्ते में चला गया। डेली कुछ ना कुछ इस तरह की शिकायतें आ रही। कम से कम 50 रजिस्ट्रियों की कॉपी अब तक लोग मुझे जमा करा चुके हैं, जो इस तरीके की बैक डेट में फर्जी रजिस्ट्री कराई गई। तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे कम से कम सीबीआई जांच कराना चाहिए सरकार को कि कौन अफसर उसमें हैं, कौन से असामाजिक लोग हैं, कौन से, बहुत से लोगों के नाम भी मार्केट में घूम रहे हैं। आप पकड़ना चाहेंगे 2 मिनट में पकड़ लेंगे, लेकिन अधिकारी पकड़ना नहीं चाहते हैं। इसके साथ एक आबकारी विभाग का मामला था कि जितनी भी आबकारी की दुकानें हैं, भांग के लिए वो दुकानें खोली गई सरकार की नजर में, लेकिन वहां भांग छोड़ के सब कुछ बिकता है। वहां गांजा बिकता है, वहां स्मैक बिकता है, वहां हीरोइन बिकती है, कोकीन बिकता है, और क्या क्या सब आता है, अफीम बिकता है, क्या नहीं बिकता। तो उस पर कौन लगाम लगाएगा? भाई हम आप जैसे बहुत से बालक हैं, अब वो बालक जब नशा आराम से मिलेगा तो वो नशे के जब आगोश में चला जाएगा तो क्या वो अपने हक अधिकार की बात करेगा? तो ये भी एक हमारा मुद्दा है। जो चौथा सबसे बड़ा मुद्दा है वो प्रयागराज विकास प्राधिकरण से है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ध्वस्तीकरण तो कर रही है, पूरे इलाहाबाद को विकास के नाम पे विनाश करती जा रही, शमशान बनाती जा रही है, ठीक। लेकिन जिन किसानों की जमीनों को आपने आज से 35 वर्ष पहले 1991 में एक्वायर किया, उनका मुआवजा कहाँ है? अथॉरिटी कहती है कि हमने दे दिया एसएलओ ऑफिस में, एसएलओ ऑफिस कहता है कि हमारे यहाँ फाइल जल गया, हमारे यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं है। जमीनें उनकी चली गई, चाहे वो झलवा देव प्रयागम का मामला हो, या कसारी मसारी का मामला हो, या फाफामऊ की तरफ का मामला हो गया, ट्रांसपोर्ट नगर में नीम सराय आवास योजना बनी उसका मामला हो। इस तरीके के बहुत से मामले हैं किसान जो मेरी जानकारी में है, जिनका मुआवजा नहीं मिला। और आज नहीं, इसको हम लोग 25 जून को जो हम लोगों ने जल क्रांति की थी, जल सत्याग्रह जो पिछले साल 25 जून को किया था, उस समय से ये है कि उस समय से ये मुद्दे बने हुए हैं। खासतौर से प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित की एक्वायर की गई जमीनों का मामला है। दूसरा, अभी आप देखे होंगे कि ये वीआईपी कॉरिडोर बना, एयरपोर्ट तक जाने के लिए एक बढ़िया रोड बनवाया मुख्यमंत्री जी ने। तो रोड बनाई तो अच्छी बात है, इसका हम भी स्वागत करते हैं, सबको लाभ भी मिल रहा है। लेकिन उस रोड में जिसकी जमीनें चली गई, उन जमीनों का मुआवजा कैसे मिलेगा? उन जमीनों का मुआवजा भी तो चाहिए। उन जमीनों में एसडीएम के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा कोई ना कोई आपत्ति लगा करके, कोई ना कोई कमी दिखा करके फाइलें रोक दी जाती हैं। उन फाइलों में 20% का 20 से 25% तक की कमीशन खोरी चलती है। जिन लोगों ने कमीशन दे दिया, उनका पैसा उनके खाते में पहुंच गया। आप जांच कराइए, एसआईटी जांच कराइए, नहीं एसआईटी कर पा रही है सीबीसीआईडी से कराइए, सीबीआई से कराइए, जो एजेंसी खाली उसे जांच कराइए। आगे सब किसानों का बयान लेके हाँ इस तरह हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। अभी भी कम से कम 30-35% किसानों का मुआवजा आज तक नहीं मिला, जबकि सड़कों पे मुख्यमंत्री जी कम से कम 20 बार निकल गए होंगे। तमाम मिनिस्टर आए कुंभ में, बहुत से बाहर के लोग आए, सबने ये तो देखा कि चमचमाती हुई सड़क बहुत अच्छी बनी है, लेकिन उसका पैसा, जिसकी जमीन पे वो चमचमा रही है सड़क, वो उसका पैसा नहीं मिला लोगों को। वो पैसा मिलना चाहिए। बिजली विभाग का जो जियो है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो तय किया गया है कि कोई भी ट्रांसफार्मर यदि जलता है तो 8 घंटे के अंदर शहरी क्षेत्र में और 24 घंटे के अंदर देहात क्षेत्र में, ये तुरंत चेंज हो जाने चाहिए। लेकिन शहरी क्षेत्र की तो मैं बात नहीं करता, आप देहात में चले जाओ, बहुत से गांव अभी बता दे रहा हूं, अभी खेड़ुआ में 13 दिन बाद ट्रांसफार्मर चेंज हुआ है, सैदपुर में कम से कम 9 दिन बाद चेंज हुआ है, चिल्ला में 6-7 दिन ट्रांसफार्मर जला था, उसके बाद चेंज हुआ, और ये सब हम लोग के हस्तक्षेप के बाद चेंज हुआ। तो जब केवल नियम कानून कागज में ही बनाना है, उसका कंप्लायंस होना नहीं। कंप्लायंस तभी होना है जब हल्ला मचाएंगे आप, जब आप शोर मचाएंगे, जब इन अधिकारियों को ये लगेगा कि मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंच जाएगी, तो हम लोग वही काम करते हैं। भाई ऐसा हो कि मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे, ये काम करें, हमें तो अपना काम कराना है। तो ये चीजें हो गई। और इस चीज के लिए और एक चीज और है
कि प्रयागराज के प्रशासन को आंदोलन से बहुत दिक्कत हो रही है। प्रयागराज प्रशासन को आंदोलन से बहुत दिक्कत हो रही है। अब उनके दिमाग में ये चल रहा है कि आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए, संगठन को कैसे तोड़ा जाए। संगठन तोड़ने की औकात किसी की नहीं है और न किसी के बस की बात है संगठन तोड़ देना। संगठन केवल प्रयागराज से नहीं चल रहा है, संगठन पूरे देश में, और पूरे देश ही नहीं 72 देशों में ये संगठन है। लाविया कैंपेन-सीना के अंतर्गत जितने संगठन आते हैं वो सब भारतीय किसान यूनियन के संगठन है, ठीक है, जिसके नेता चौधरी राकेश टिकैत जी हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो जो 72 देशों में आप प्रयागराज का संगठन अकेले कैसे तोड़ लोगे? तोड़ना पड़ेगा तो 72 देशों में तोड़ना पड़ेगा, तो ये संगठन तो नहीं तोड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि आप जितना इसको बदनाम करने का और तोड़ने का प्रयास करेंगे उतना ज्यादा मजबूती के साथ और लोग इससे जुड़ते जाएंगे, और लोग जुड़ भी रहे हैं। किसान क्रांति आप देखे होंगे कि यहाँ की टैगलाइन है प्रयागराज की, हर गाड़ियों पे, हर मोटरसाइकिल पे किसान क्रांति लिखा रहता है। अब अधिकारियों को उस किसान क्रांति से दिक्कत है, तो तुम्हें दिक्कत है तो वो दिक्कत अपने घर में रखो, मुझसे क्या दिक्कत है भाई। किसान है वो क्रांति का इस समय तुमने माहौल बनाया ना, आप काम नहीं कर रहे हो भाई। आज एक किसान चला जाए कि मेरी जमीन जो है फलाने कब्जा कर रहे, डांड मेरा तोड़ दिया, इसको आप नपवा दो, एसडीएम तुरंत कहेगा कि ऐसा करो कि पक्की पैमाइश करा लो, ठीक। अब वो पक्की पैमाइश के लिए बेचारा 6 महीने दौड़ेगा, तब तो उसका खेत कब्जा हो जाएगा। और वहीं कोई पैसे वाला भूमाफिया चला जाए जो जमीनों का काम करता है, प्लॉटर जो होता है, वो चला जाए, उससे 50,000 रुपए वो देगा, उसकी मतलब जब वो घर नहीं पहुंचेगा उससे पहले उसकी जमीन नप जाएगी। तो ये हालात है जिसपे सुधार की जरूरत है। शहरी क्षेत्र में तमाम जमीनों की दिक्कत है। जब हम लोग जमीनों की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि सब भूमाफिया हैं, जमीनों की बात करते हैं। यार, किसान की जमीन है, किसान हमसे जुड़ा हो तो उसकी जमीन की रक्षा करना बिल्कुल हमारा कर्तव्य है, और उसके लिए हम करेंगे। आप चाहे जितना जो उपाधि हमको देना वो दे दो, आप इस चीज से हम लोग को डर नहीं है, और न कभी हम लोग डरे। अगर डरते तो 13 महीने बॉर्डर पे ना बैठे होते, सुबह से शाम तक दौड़ते ना रहते। हमको तो सुरक्षा भी नहीं दिया प्रशासन ने, और न कभी हमने सुरक्षा मांगी। तो ये चीजें हैं जिसके लिए आंदोलन है। इस पे अधिकारियों से बात होगी इस बार। और इस बार का आंदोलन थोड़ा सा अलग इसलिए है कि आंदोलन 72 घंटे का है, मतलब 3 दिवसीय आंदोलन है। जैसे 3 दिवसीय हम लोग के शिविर लगते हैं, राष्ट्रीय शिविर, वैसे 72 घंटे का यह आंदोलन है, जिसमें जो भी विषय है, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने ये देखा है, जो कार्यकारिणी ने तय किया, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि आप जब आंदोलन करने जाएंगे, ठीक, तो जो भी सक्षम अधिकारी आएगा, जिनसे भी आप बात करेंगे, वो बोलेगा ठीक है, आप हमको 1-2 दिन का समय दीजिए, हम करवा देते हैं। लेकिन जैसे ही मूवमेंट वहां से खत्म होता है, फिर अगले 6 महीने तक आप दौड़ते रहिए, कुछ नहीं होगा। एक ट्रांसफार्मर का मामला था, गांजा एक गांव है और एक असरावल गांव है। वहां हम लोग 15 फरवरी से हम लोग धरने पे बैठे थे, और 4 मार्च को अधिकारियों ने आके कहा कि हम गांजे में भी ट्रांसफार्मर लगवा देंगे, असरावे कला में भी लगवा देंगे। आज 4 मार्च के बाद कितने दिन हो गया, गांजा गांव में ट्रांसफार्मर लगा है पिछले 25 दिन पहले, लेकिन आज तक उसका कनेक्शन नहीं हो पाया। अधिकारी कहते हैं कि जो कनेक्शन करता है उसकी वाइफ की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है। क्या पूरे प्रयागराज के बिजली विभाग में सिर्फ एक वही व्यक्ति है जो उस कनेक्शन को कर सकता है? तो ट्रांसफार्मर लगा हुआ, लाइन खिंची हुई, लेकिन 25 दिन से गाँव में लाइट नहीं है। असरावे कला का ट्रांसफार्मर वो इस चीज पे टिका हुआ है कि 25 का ट्रांसफार्मर था, 100 का कैसे हो पाएगा? तुमने कनेक्शन क्यों दे दिए? कनेक्शन नहीं देना चाहिए था। जितनी सरकारी योजनाएं किसानों के लिए आती है वो ब्लॉक से बड़े लोगों के पास चली जाती है, दुकानों पे जाके बिक जाता है, लेकिन किसान चक्कर लगाता रहता है। बोलेंगे जब आएगा योजना तो आपको बताएंगे। योजना आ भी गई, उसका लाभ भी आ गया, वो बट भी गया, और किसान जब जाएगा तो कहेंगे कि अभी आया नहीं है, जब योजना आएगा तो आपको बताएंगे। तो इन सब चीजों पे जरूरत है एक बड़े आंदोलन की, और किसान का तभी तक हित है, तभी तक वो सुरक्षित है जब तक वो आंदोलन के रास्ते पे है। जिस दिन आंदोलन के रास्ते को छोड़ देगा, उस दिन उसको जो मिलने वाली चीजें हैं उससे वो वंचित हो जाएगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से ये मामले हैं किसानों के, एक के बाद एक नए नए मामले जो सामने आ रहे हैं, उसके साथ साथ जो पुराने मामले हैं, पुराने विषय हैं, उस पर भी काम नहीं हो रहा, इसलिए किसान भी मजबूर होकर के आंदोलन पे उतारू हो जाते हैं, तभी उनकी सुनवाई होती है। लेकिन ये भी देखा जाता है कि ज्ञापन पे ज्ञापन लेने के बाद भी वो ज्ञापन रखा रह जाता है, उसका निस्तारण नहीं होता। इस तरह के बहुत सारे मामले हैं, लंबे समय से चले आ रहे हैं। तो इस बार आर पार की लड़ाई होनी है, जिस तरह से बताया जा रहा है। 8 मई को जो आंदोलन है उसके लिए
फिलहाल वो तो उसी दिन देखने को मिलेगा किस तरह से, किस स्तर से लोग आने वाले हैं, किसान आने वाले हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर। ये भी एक ऐतिहासिक आंदोलन होने वाला है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ऐसे अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहें फेसबुक पेज सच के साथ जनता की आवाज। धन्यवाद।